हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ भाषु। स्वागत है आपका मेरे चैनल ब्राइट लर्निंग पे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि GSTR1 कैसे फाइलिंग करते हैं। तो GSTR1 फाइलिंग करने के साथ साथ आपको HSN भी डालना कंपलसरी है, तब जाकर आपका GSTR1 फाइलिंग होगा कम्प्लीटली। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि HSN कैसे हम फाइल करते हैं। HSN डालना मैंडेटरी हो गया है। जब तक HSN नहीं डालोगे, इनपुट नहीं करोगे, तब तक आप GSTR1 फाइल नहीं कर सकते। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि HSN को फाइल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आ जाना है आपको जीएसटी पोर्टल पे। जीएसटी पोर्टल पे आने के बाद आपकी आईडी पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है। जैसे नवंबर में अभी मैंने लास्ट ये कंपनी का फाइल किया था, तो उसको देखने के लिए आपको सीधा आपको दिखा देता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बता भी देता हूँ कि आपको फाइल कैसे करना रहेगा। जीएसटी में एचएसएन की जो वैल्यू डालनी रहती है वो कैसे डालनी रहती है। तो आपको फाइल रिटर्न पे जाना है। फाइल रिटर्न पे जाने के बाद आपको मंथ सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अभी दिसंबर चल रहा था, आपको नवंबर का फाइल करना पड़ेगा। नवंबर का तो मैंने फाइल कर लिया ऑलरेडी। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कैसे उसको एंट्री होती है। वो GSTR1 में ही आता है। GSTR1 पे आप क्लिक करोगे तो नीचे जैसे आप स्क्रॉल करोगे, जैसे ये पार्टी का एक ही इनवॉइस था और एक ही HSN था और सिंगल आइटम थी उसकी, तो मैंने एक ही HSN डाला उसमें। तो HSN की वैल्यू यहाँ पे दिखा देगी। तो ये जो इनवॉइस की वैल्यू है 10,800 बेसिक प्लस टैक्स, वो आपको जो आपका जो इनवॉइस है उसके साथ मैच होना चाहिए। जैसे इनवॉइस है, ये पार्टी का नाम है, उसका जीएसटी नंबर है। जैसे यहाँ पे 10,800 टैक्सेबल वैल्यू और 1,944 जीएसटी वैल्यू है, तो वो दोनों HSN और इनवॉइस का मैच होना चाहिए, तभी जाके आप GSTR1 को फाइल कर सकते हो। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा देता हूँ कि HSN की समरी जो है वो हम कैसे डाल सकते हैं GSTR पोर्टल पे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है जिस महीने का आपको GHSN फाइल करना है। उसके बाद सर्च कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको GSTR1 में आना है। GSTR1 में ही HSN फाइल, GSTR1 मतलब सेल्स हो गए, तो उसी में आपको सेल्स की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे B2B इन्वाइसेस है, तो B2B इन्वाइसेस मैंने लास्ट वीडियो में देखा था कि B2B इन्वाइसेस, B2C इन्वाइस, जितने भी इन्वाइसेस आपको यहाँ पे सब वन बाय वन एंटर करना पड़ेगा। प्रीपेड ऑनलाइन भी दिखाया था मैंने और ऑफलाइन भी दिखाया था। अगर आपने वीडियो ना देखी हो तो आई बटन में मैं वीडियो दे दूँगा, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा टेबल नंबर 12। ये सब टेबल नंबर है। टेबल नंबर 12 हमारा जो है वो HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, जो हम सेल्स करते हैं उसकी समरी HSN वाइज भी हमें डालनी पड़ेगी। तो उसको आप ओपन कर लेना पहली बार और आपके पास एक्सेल शीट होगी। यहाँ पे मैं एक सैम्पल से ले लेता हूँ। जैसे नवंबर मंथ में एक ही है, तो अक्टूबर मंथ का ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगी। ये मैंने एक शीट बना के रखी है HSN वाइज समरी। इसमें अभी दो ही है, मैं एक दूसरी पार्टी का ले लेता हूँ जिसमें ज़्यादा रहेगी। जैसे मेरे पास, आपके पास इतने सारे आइटम्स हैं, इतने सारे HSN कोड्स हैं, तो वन बाय वन आपको सब एक्सेल में एक बार फाइल कर फिल कर देना है। HSN कोड फिल करना है, आइटम का नाम, डिस्क्रिप्शन जो रहेगा वो फिल करना है। UQC मतलब कौन सा केजी में, फीट में, न्यूज़ में क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, लिख लेना है। फिर आपको क्वांटिटी कितना है वो लिखना है। फिर आपको टैक्सेबल वैल्यू कितना है वो लिखना है। फिर GST कितना है वो लिखना है। GST CGST UTGST है वो भी लिखना पड़ेगा। अगर IGST रहेगा तो आपको IGST लिखना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं एक ये HSN कोड कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और हम चलते हैं GST पोर्टल पे। पोर्टल पे जाने के बाद यहाँ पे मैं HSN कोड पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे देगा कि ये किस चीज़ का HSN कोड है। तो ऑफ पॉलीमर एंड एथनिक, जो भी आपको चीज़ रहेगा यहाँ पे आपको डिटेल्स शो हो जाएगी। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका रहेगा। फिर यहाँ से डिस्क्रिप्शन आप सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक ले लेगा वो।
फिर आपको यहाँ से यूक्यूसी सिलेक्ट करना है कि नोज़ है कि क्या है, फिट है, तो आप स्क्वायर फीट यहाँ पे आएगा, स्क्वायर फीट सिलेक्ट कर लिया। टोटल क्वांटिटी कितनी है 140, तो 140 क्वांटिटी के लिए टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है, तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू 1750 है। 50 हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। जीएसटीआर परसेंट कितना है 18% हमने यहाँ पे लगाया है। आपका जो भी जीएसटीआर रेट रहेगा वो आप डाल देना। तो यहाँ पे मैं 18 लिख देता हूँ। IGST है तो IGST लिख देना। यहाँ पे IGST नहीं है, मेरा CGST और UTGST है। तो यहाँ पे मैं एक और बार टैब दबा दूंगा, फिर जो भी इसकी वैल्यू रहेगी आपको ध्यान से लिखना है। एक बार ये फाइल हो जाएगा उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते, तो आपको ध्यान से लिखना है। यहाँ पे इतना फिल करके सेज आपका है तो डाल दो, वरना वो ब्लैंक छोड़ दो। ये इतना करके यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आप ऐड करोगे यहाँ पे आपको डिटेल्स नीचे आ जाएगी। तो आप दोबारा एक बार कंफर्म कर लेना कि ये HSN कोड है, ये यूपीवीसी पाइप है, फिट में जाएगा 140 मिड फिट है, 140 स्क्वायर फुट, 1750 उसकी बेसिक वैल्यू है, 18% GST लगा है, 157.5 CGST और UTGST हमारा है। तो यहाँ पे सब वन बाय वन आपको फिल करना है। ये एक हो गया, उसके बाद हम दूसरा ले लेंगे। अभी यहाँ पे एक और चीज़ बतानी है मेरे को आपको। अगर समझो कि ये HSN कोड हमने यूज़ कर लिया एक बार, अगर सेम HSN कोड वापस आए लेकिन वो फिट में नहीं है, या फिर उसकी GSTR वैल्यू तो अलग नहीं होगी, GST रेट अलग नहीं होगा, लेकिन साइड फिट की वजह मीटर हो सकता है, क्योंकि पाइप मीटर में भी जा सकता है। हम 10 यहाँ पे 140 फुट तो ले रहे हैं, लेकिन वो 20-30 मीटर में भी जा सकता है। तो पाइप का तो HSN कोड सेम ही रहेगा। तो उसके तब आपको क्या करना है, ये HSN कोड आपको फिल्टर लगा देना है यहाँ पे। मैं तो पूरा सिलेक्ट कर लूँ और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल दबाओगे तो वो वहाँ पे फिल्टर लग जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये इंस्टॉलेशन चार्ज है। तो 2 बार हमने 2 इन्वॉइस दिए थे, तो दोनों में उसने हमने ये अलग-अलग सेम HSN 2 बार हमने यूज़ किया है अलग-अलग इन्वॉइस में। तो उसके टाइम पे हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सब निकाल देगा। ये इंस्टॉलेशन चार्ज है, ये सर्विस कोड रहेगा ना, तो यहाँ पे यूक्यूसी ऑटोमेटिक वो एन हो जाएगा, टोटल क्वांटिटी भी एन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिर्फ टोटल टैक्सेबल वैल्यू डालनी है और GST परसेंट डालना है। तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू दोनों का मिला के हमें एक ही साथ में डाल देना है, 4900। 4900 यहाँ पे 18% GST रेट और CGST UTGST जहाँ पे टोटल जो है वही डालना है हमें। सिंगल सिंगल बिल की अलग अलग एंट्री नहीं करनी है। अगर एक सिंगल HSN कोड 10 इनवॉइस में यूज़ हुआ है तो हम 10 बार एंटर नहीं करेंगे, वो एक ही HSN में हम 10 इनवॉइस का टोटल मिला के एक ही साथ में डाल देंगे। 41 उसके बाद आके ऐड करके सेव कर लो। यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन चार्ज हो गया 4900, हमारे दोनों इनवॉइस मिला के 4900 है। तो हमने टोटल डाल दिए और 441 रुपये हमने GST डाल दिए। तो ऐसे करके आप उसके बाद आप सेव कर लेना। सेव करोगे फिर आप जेस्चर 1 में जाओगे तो वहाँ पे आपका व्यू समरी का बटन आएगा। एक व्यू समरी पे क्लिक करोगे तो आपको इनवॉइस का वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स का वैल्यू, CGST UTGST IGST जो भी आप करेगा वो HSN समरी एकदम लास्ट में आएगा, उसके साथ आपको मैच कर लेना है वापस। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये फ़िलहाल मैंने टेम्परेरी बनाया है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वरना सेव हो जाएगा। तो इसको मैंने डिलीट कर दिया है, अभी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे लास्ट मंथ मैंने नवंबर में फाइलिंग किया था, तो नवंबर में कैसे फाइलिंग किया था वो दिखा देता हूँ मैं। जैसे नवंबर में मैंने यहाँ पे GSTR 1 फाइलिंग किया था। जब जैसे इनवॉइस की एंट्री और HSN की एंट्री मैंने कर ली, उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद ये व्यू समरी का आपको बटन दिख रहा होगा। व्यू समरी पे आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको समरी दिख जाएगी। तो यहाँ पे देखिए टेबल नंबर 4A में हमने B2B का इनवॉइस का डिटेल्स डाला था। एक इनवॉइस है, उसका टैक्सेबल वैल्यू है 10,000। अगर 10 इनवॉइस रहेगा तो यहाँ पे 10 दिखा देगी, उसका टैक्सेबल वैल्यू जो भी रहेगा वो यहाँ पे टोटल दिखा देगा। IGST, CGST, UTGST, SGST जो भी रहेगा उसका टोटल पूरा यहाँ पे दिखा देगा। उसके अलावा आपके पास एक्सपोर्ट है तो उसका ये डिटेल्स यहाँ पे दिखा देगा। उसके अलावा कोई आपके पास बड़े से B2C जिसका GST नंबर नहीं है, वैसा कोई इनवॉइस है तो वो आपको अलग अलग टेबल वाइज जितने भी जैसे भी आपने एंट्री की होगी वो सबका यहाँ पे आपको दिखा देगा। और सबका लास्ट में टोटल यहाँ पे HSN
HSN समरी टेबल नंबर 12 में, जहाँ पे हमने अभी दिखाया मैंने आपको कि HSN की एंट्री कैसे करती है टेबल नंबर 12 में। तो यहाँ पे आपको वापस दिखा देगा टोटल HSN की एंट्री। तो ये अमाउंट और ऊपर का जितना भी आपने इन्वॉइस डाला है वो सबका अमाउंट यहाँ पे नीचे मैच होना चाहिए। अगर मैच होगा तभी ये जाके आपका फाइल सेटलमेंट होगा। अभी तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फाइल सेटलमेंट कर दिया है, तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा अभी। पर जब आप फाइल करोगे तो फाइल सेटलमेंट करने से पहले ये आप चेक ज़रूर कर लेना, उसके बाद ही आप फाइल करना। वरना अगर एक बार अगर आपने फाइल कर दिया तो उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो फाइल करने से पहले आप ज़रूर ध्यान से देख लेना एक बार, उसके बाद ही फाइल करना। तो वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर देना, पूछ लेना, तो मैं आपको समझा दूंगा वहाँ पे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।